नमस्कार। मैं मृत्युंजय पांडे, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अररिया। अभी जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय से आप सभी के साथ जुड़ा हूँ कुछ मौसम संबंधी जानकारी देने और साथ ही साथ जो हीट वेव और लू ये सब की जो समस्याएं यहाँ देखने मिल सकती हैं आगे आने वाले दिनों में, उसके बारे में कि कैसे उससे बचने का उपाय करना है, कैसे उन चीज़ों से दूर रहना है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी आप सबों को। सर्वप्रथम अभी जो मौसम है वो तो काफ़ी अनुकूल है। कुछ मामलों में जैसे बिजली गिरने, हवा ज़्यादा तेज चलने, इससे आमजनों को काफ़ी कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सचेत हो, आगे आने वाले 2-3 दिनों तक थोड़ा सचेत होकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा भी अगले 2 से 3 दिनों तक के लिए चेतावनी जारी की गई है अररिया जिले के लिए, जहाँ पे कि मेघ गर्जन और उसके साथ ही साथ आपको वज्रपात देखने को मिल सकते हैं। इसलिए उस समय आपको जब तक आवश्यकता न हो घरों से बाहर न निकलें। एकदम जैसे ही अगर वज्रपात जैसा सिचुएशन क्रिएट हो तो घरों के अंदर शरण ले लें, किसी खुले जगह स्थान पे, मतलब पेड़ के नीचे ना रहें, खुले स्थान पर रह सकते हैं। ये इसके अलावा अभी जो अप्रैल, मई और जून इसका महीना है, ये आपका गर्मी का तापमान जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखेगा। बिहार के अन्य जिलों में जैसे रोहतास, कैमूर में अभी से तापमान जो है वो 40 डिग्री के ऊपर चला जा चुका है, जो अररिया में भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने मिले। तो इसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि इस चीज़ से आप लोग सावधानी बरतें। तो कुछ जानकारियां हैं जो कि आप जिसका सलाह मानकर आप इससे बच सकते हैं। जैसे कि जहाँ तक संभव ना हो आप कड़ी धूप में बाहर ना निकलें, जितनी बार हो सके पानी पिएं, प्यास न भी लगे तो भी समय समय पर पानी अवश्य पिएं। सफर में अपने साथ पानी पीने के लिए हमेशा रखें। जब भी बाहर धूप में जाएं, किसी हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े एवं धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। अधिक तापमान में कठिन काम न करें। इस दृष्टि में जिला प्रशासन की ओर से भी स्कूल का जो समय है वो तापमान को देखते हुए समय के साथ बदला जाता है। वर्तमान में चूंकि तापमान सही है इसलिए स्कूल की टाइमिंग 6:30 से 12:30 ही रखी गई है, लेकिन जैसे ही अगर तापमान में ज़्यादा वृद्धि होती है तो बच्चों को परेशानी न हो, इसलिए जिला प्रशासन इस पर ससमय निर्णय लेता है कि समय को थोड़ा चेंज किया जा सके। साथ ही साथ अपना तो ध्यान रखें ही, अपने पालतू जानवरों को भी खुले में न छोड़ें, उनको छांव में रखें, उन्हें भी खूब पानी पीने को दें। लू लगने की स्थिति में जैसे कि बेहोशी या चक्कर आना, उल्टी, सिर दर्द, अत्यधिक प्यास लगना, दिल की धड़कन तेज होना, ये सब अगर आपको संकेत दिखाई देते हैं अपने में या फिर अपने परिजनों में तो तुरंत किसी चिकित्सक के पास जाएं। स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान एवं आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में सतर्क रहें। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन हमेशा समय समय पर आपको चेतावनी जारी करता रहता है अलग अलग माध्यमों से, तो उस चेतावनी को कृपया गंभीरता से लें। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उस समय आपको क्या करना है। लू लगे हुए व्यक्ति को तुरंत ही छांव में पैर ऊंचा कर उसे लिटा दें। उसके बाद उनके तंग कपड़ों को थोड़ा ढीला कर दें। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर और पंखे आदि से हवा करें। ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछें, ठंडे पानी से नहलाएं। रोगी को ओआरएस का घोल, जो कि नजदीकी आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी बहुत आसानी से उपलब्ध है, उसे अगर वहां तक न जा सके तो तत्काल के रूप में आप नींबू पानी, साधारण पानी, नमक चीनी का घोल ये अवश्य पिलाएं। यदि व्यक्ति पानी की उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने को मत दें और तत्काल उसे चिकित्सक के पास ले जाएं। ये कुछ जानकारियां हैं जो कि आपको गर्म हवाएं एवं लू से कैसे बचना है इसके बारे में है।
साथ ही साथ ये जो लू की जो समस्या है, इसमें चूंकि हवा तेज चलती है, गर्म हवा चलती है, तापमान ज़्यादा होता है, तो अगलगी की घटनाएं भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस मामले में अररिया जिले में मतलब हाल के दिनों में देखा गया है कि घटनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे आम जनों को ही सतर्कता बरतना होगा, क्योंकि आप अपनी अगर लापरवाही अपनी तरफ से ना करें तो अगलगी की घटनाएं काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। आग से हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान माल की भारी क्षति होती है, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इस समय आपके लिए कुछ उपाय हैं जिसको कि आप अगर अपने जनजीवन में लाएं तो आपको इस प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि दिन का खाना जो है उसे आप 9 बजे सुबह से पूर्व बना लें, रात का खाना शाम 6 बजे तक बना लें। कटनी के बाद खेत में जो डंठल पड़े होते हैं उनमें आग नहीं लगाएं। ये एक तो पर्यावरण के लिए नुकसान है, ऊपर से अगर कहीं आग वो फैल गया तो आपके अगल बगल के खेतों, अपने घरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हवन आदि का काम अगर आप पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं तो उसे भी सुबह निपटा लें, क्योंकि लापरवाही इन चीजों में देखी जाती है अक्सर। भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग को पूरी तरह से बुझा दें। रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें। रसोई घर की छत जो है ऊंची रखी जाए। आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी बोरे में भरकर एवं 2 बाल्टी पानी अवश्य रखें, क्योंकि इतनी सावधानियां बरतने के बाद भी कभी कभी जो है आग लगने की घटना हो सकती है। तो उस समय आपके लिए आवश्यक है कि अपने पास एक सेफ्टी के तौर पे आप अपने पास एक बाल्टी में बालू भर के अथवा पानी भर के जरूर रखें इसे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप तुरंत उसका उपयोग कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की ससमय मरम्मति करा लें। अगर आपको पब्लिक में कहीं ऐसा दिखे, खुले में तार दिखे या मरम्मति के लायक दिखे, तो तुरंत आप बिजली विभाग से संपर्क करें, आपदा विभाग में बताएं। कहीं भी आप जरूर इसकी सूचना दें, किसी नजदीक के सरकारी भवन में, सरकारी ऑफिसर्स, किसी को भी बताएं, ताकि हमारे पास ये जिला प्रशासन के पास सूचना पहुंच सके। अपने साथ साथ मवेशियों को भी आग से बचाने के लिए मवेशी के घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें और उसकी निगरानी समय समय पर करते रहें। जलती हुई माचिस की तीली, अधजली बीड़ी या सिगरेट ये पीकर इधर उधर न फेंकें। सामूहिक भोजन का अगर कार्य हो रहा है, जैसे कि शादी या कोई दूसरा फंक्शन अगर हो रहा है, तो उसमें भी आप काफी सावधानी बरतें। वहां पर 2 से 3 ड्रम पानी अवश्य रखा जाए, क्योंकि वहां पर अगर गलती से आग लग गया तो वो घटना ज्यादा भीषण रूप ले सकती है। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय ना करें, और अगर आग लग गया है, भीषण आग लग गया है जो आपके स्तर से बाहर है, तो तुरंत फायर ब्रिगेड के नंबर पर कॉल करें और प्रशासन को सूचित करें। ये वर्तमान में जो हमारे मौसम की जो संभावनाएं हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, उसके बारे में हमने जानकारी दी है आपको।